सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष चंद द वर्ड ऑफ गॉड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज बात करना चाहूंगा एक प्रभु के दास के विषय में कि एक प्रभु के दास को क्या क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसकी गुण है, क्या उसकी चेतावनी है। ये सारी बातें आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत जल्दी देखेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे हम उसके गुण, क्या उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए प्रभु के दास के अंदर, पास्टर के अंदर। प्लीज ध्यान कीजिएगा, विशेषकर एक पास्टर के अंदर जो कि अगुवा है या लीडर है। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 2 से 5, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 वचन से 5 वचन तक लिखा है, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो और पियक्कड़, मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू हो, न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को गंभीरता से अधीन में रखता हो। और जब कोई अपने घर का ही प्रबंध नहीं करना जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत अच्छे आशीष दे। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ बात लिखी है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस ने बोला कि देखो भाई, कुछ लोगों ने आके कहा कि भाई हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। पतरस ने कहा देखो ये सारी चीजों में हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल प्रार्थना करेंगे। तुम कुछ ऐसे लोग चुन लो सुनाम, पवित्रता से भरे हुए, आत्मा से, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये खाना बांटने वाले लोग चुने गए, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण, परमेश्वर का भय मानने वाले, सुनाम, खाना बांटने वाले। मैं बात कर रहा हूं पास्टर की। अब आप सोचकर देखिए, जब एक खाना बनाने वाले के लिए पतरस यहां पर इतनी सारी क्वालिटियों को बोल रहा है, परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को चुन रहा है कि हाँ ऐसा 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 उनके अंदर होना चाहिए। खाना बांटने वाले, मैं बात कर रहा हूं जीवन बांटने वालों की। हालेलुया। ये है खाना बांटने वाले। प्रेरितों के काम 6 अध्याय पढ़िएगा। जब वो इतने क्वालिटी वाले हैं, जब वो इतने अच्छे हैं, जब उनके अंदर पवित्र आत्मा का वास होना जरूरी है उस चुने जाने के लिए, तो आज कैसे कोई भी पास्टर बन रहा है? आज कैसे पवित्र आत्मा दान है नहीं है, ये सारी चीजें लिखी है, आपने पढ़ा। निर्दोष है नहीं है, पत्नी के अलावा भी बाहर कोई अच्छी लगती है, न जाने, कुछ नहीं कह सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब एक खाना बांटने वाले के लिए, परोसने वाले के लिए, खाना बनाने वालों के लिए नियम कानून लागू होता है कि वो बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए, तो मैं तो बात कर रहा हूं बांटने, जीवन बांटने वालों की। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने दासों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर लिखा है, एक ही पत्नी का पति हो, निर्दोष हो, सभ्य, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, झगड़ालू ना हो, पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, धन का लालची ना हो। किस किस के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, मैंने जो इसका थीम बनाया है, मैंने ये लिखा है उसमें, अगर आप ऐसा करते हैं तो या तो बदल जाइए या सेवकाई छोड़ दीजिए। हालेलुया। मेरे लिए भी है, या तो बदलने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए, प्रयास कीजिए, माफी मांगकर आगे बढ़िए। नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाता है वो कभी सफल नहीं होता, पर जो उनको मानकर छोड़ भी देता है उस पर दया कीजिए। हालेलुया। आज हो सकता है यहाँ पर मैं सेवा करते हुए 5, 10, 15, 20 साल हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 साल हो गए, लेकिन आज भी पाप जिंदगी में बना हुआ है। कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारा जो यीशु है, हमारा जो बाप है, वो आपको कभी भी माफी दे सकता है, पर याद रखिए वो समय अभी है। ऐसा ना हो कि वो समय निकल जाए। आज भी आप अपनी सेवकाई को कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए, माफी मांगकर परमेश्वर के साथ और बदल कर। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक
इसमें एक शब्द आया झगड़ालू ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ संयमी हो। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों में लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक महिला को एक पास्टर ने अपने घर मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि उस महिला में दुष्ट आत्मा थी। पास्टर ने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और वो महिला को उन्होंने टाइम सुबह का दिया होगा, जो भी दिया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो महिला मुश्किल से 20 मिनट लेट हो गई। मैं जानता हूं कि बाइबल के अंदर और प्रभु के दासों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, देखिए है ना, कोई भी समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूं, लेकिन वो महिला विक्रम बदलकर पैदल चलकर कैसे कैसे उन तक पहुंची। और जैसे ही वो महिला गेट पर आई, उन पास्टर साहब ने उनको वो डांटा है, तुम्हें पता नहीं मेरे टाइम की कदर क्या है, तुम्हें ये तुम्हें तो बोला था आने के लिए, तुम क्या ये। मेरे प्रियो, वो महिला वापस आ गई। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। उस महिला का 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि पादरी साहब आप मेरे लिए दुआ करने मेरे घर आ जाइए। और जब मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। आप बिलीव करेंगे, आज वो उस पास्टर का नाम तक नहीं सुनना चाहते। कोई उनके सामने उनकी बात करे तो कहते हैं बस उनका नाम मत। क्या छाप छोड़ी आपने मैंने। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है। सुनाम, अच्छे, पवित्र, धैर्यवान, संयमी, झगड़ालू नहीं होने चाहिए, ऐंठू नहीं होने चाहिए, अकड़ू नहीं होने चाहिए। पत्नी तो है ही, लेकिन बाहर भी अगर कलीसिया में किसी ने अच्छे से तारीफ कर दी तो वो भी अच्छी लगने लगी, ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। आगे लिखा है दूसरा क्वालिटी, सेवक को क्या सिखाना चाहिए। ये तो हो गई उसकी क्वालिटी, क्या क्या है। अगर मैं एक एक पॉइंट पर बोलूंगा तो कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। सेवक को क्या सिखाना चाहिए। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 3 वचन यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं कभी एक बार किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, और वो व्यक्ति को मैं परमेश्वर के वचन से बताने की बात कर रहा था। मैं वचन समझाने की कोशिश कर रहा था। अब बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा, पादी साहब, पास्टर जी, एक पास्टर को जो कहना है वो डायरेक्ट क्यों नहीं कहते। 1 घंटे तक की कहानी सुनाने के बाद वो वचन बताते हैं, वो भी ढंग से उसका अर्थ निकला नहीं निकला, क्या करें। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं खुद एग्जाम्पल, गवाहियां और बहुत सारे उदाहरण के साथ वचन समझाता हूं, पर बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत गुण रहस्य बात बता रहा हूं। अगर ध्यान से सुनिए, अगर आप वचन के अर्थ को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे तो आपका 1 घंटा बोलना बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपने वचन प्रचार करने के समय में एग्जाम्पल, गवाहियों को शामिल करते हैं, बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका वो वचन जो आप बताना चाहते हैं उससे पहले आपने कोई गवाही बताई, आपने कोई उदाहरण बताया, अगर वो गवाही और उदाहरण मजेदार हुआ, मस्त, याद रखिएगा, वो वचन लोगों को याद नहीं रहेगा, वो आपकी गवाही याद रह जाएगी, वो उदाहरण याद रह जाएगा। हमें तो वचन फैलाना है ना, वचन का अर्थ कम हो जाएगा, वचन का पावर कम हो जाएगा। जब भी आप प्रचार और मैं प्रचार करते हैं, बहुत जरूरी है कि हम जो वचन प्रचार करना चाह रहे हैं उसकी पावर ज्यादा हो, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल और गवाही के साथ समझाना बहुत, यही सटीकता है, ऐसे ही समझाते हैं हर पास्टर। लेकिन 1 घंटे तक कहानी अगर आपके और मेरे प्रचार में प्रचार कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा है तो सावधान। ये दुनिया है, ये लोग हैं, सब कुछ नोट करती है। उस व्यक्ति ने ये नोट करके रखा कि 1 घंटे तक फालतू की बातें करेंगे, फिर वचन समझाएंगे, वो भी अर्थ सही से नहीं समझा पाते। क्या हासिल है। वचन जो कहना है उसको लंबा समय ना लें, तरीके से एग्जाम्पल के साथ जो बताना है उस पर फोकस करके समझाना है, ठीक है। क्या खाना है,
4 उसका 1 से 5 तक, पहला तीमुथियुस 4 1 से 5। एक सेवक के लिए खाने के विषय में भी है और क्या वो करना है क्या नहीं करना है लिखा है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वास से सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको शायद ये कहते हो ये मत खाओ वो मत खाओ, अरे ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, खुद भी परहेज करते हैं, नहीं हम नहीं खा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो नहीं खाता वो खाने वाले के साथ उसको ये ना बोले कि तू क्यों नहीं खाता, या उससे जबरदस्ती ना करे। और जो नहीं खाने वाला है वो खाने वाले को ये ना कहे कि छी 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 तू क्यों खा रहा है। पर याद रखिए 5वां पद जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है सब कुछ। कई पास्टर्स डिमांडिंग होते हैं, अपने मुंह से बोलेंगे मटन बना लो। अरे भैया जहां तुम गए हो अगर नहीं बेचारे उसका बजट हुआ क्या करोगे? थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे आगे जो रखा जाए उसको प्रार्थना, धन्यवाद और प्रेम के साथ ग्रहण करो। लूका की किताब में जब आप पढ़ेंगे, चेलों को जब भेजा गया, 12 चेलों को भेजा गया तो उनसे बोला गया सीधी बात, जो सामने रखा जाए उसको खा लेना। आज मैं मटन नहीं है, दुकान बंद है, थोड़ा चलो दूर, कहीं दूर खुली होगी, ये बंद है दूसरी खुली होगी। थोड़ा सा सब्र करना है ना। जो परमेश्वर देता है उसके साथ हमें करना है। एक सेवक को क्या करना है, क्या करना चाहिए? तीसरा पॉइंट मेरा, एक सेवक को क्या करना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बात की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं और मेरे पिताजी, मेरा परिवार एक बार किसी मीटिंग में हम बैठे हुए थे और पास्टर जी सामने बैठे थे जिनकी मीटिंग में हम गए थे, और वहां पे 2-3 लोग बैठे थे और हमें सुनाई में आया था कि बहुत लोगों को वहां पर बुलाया गया है। हमने पास्टर जी से पूछा कि और लोग, भाई सब आए नहीं अभी तक, टाइम तो हो गया। पता है उन्होंने क्या कहा? पास्टर जी सिर्फ एक बार बोलता हूं, पीछे थोड़ी भागेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ एक बार बोलता हूं, पीछे थोड़ी भागेंगे। शर्म करो। अगर वो पास्टर जिसके कारण आज मैं और आप परमेश्वर में है, उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया होता, जो बेचारे परमेश्वर में मेहनत कर करके आपके पीछे चक्कर लगा के आपको उन्होंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाना नहीं छोड़ा, आपको वचन सुनाना नहीं छोड़ा। अगर आज उन्होंने भी उस टाइम पर एक बार आपको सुना के ये कह दिया होता, बता तो दिया, अब थोड़ी बताएंगे, हम बार नहीं जाते, तो आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं जी रहे होते। लिखा है याद दिलाता रहे, करते रहो, अपने काम को करते रहो। मैं और आप इस प्राउड में नहीं जी सकते कि अब नहीं जाएंगे, करते रहो। ये एक ऐसी जॉब है मेरे प्रियो, एक ऐसी सेवकाई है जिसमें रिटायरमेंट नहीं होगा। हालेलुया। हमारा जब यीशु मसीह आएगा वही हमें रिटायरमेंट सर्टिफिकेट देगा। कोई रिटायर नहीं है। अगर मरते दम तक भी आपकी जुबान में ताकत है, परमेश्वर के वचन को हम सुना सकते। ये मत कहिए कि मैं बस एक ही बार, थक गए हैं क्या? थक गए हैं, बहुत जरूरी है। हार गए हैं, बहुत जरूरी है। इस वचन को याद कीजिए, रिमाइंड कराना है, दोहराना है, बार बार जाना है, वचन को फैलाना है। अगर एक ही बार में काम हो जाता तो फिर बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। चेतावनी क्या है? एक प्रभु के दास के लिए चेतावनी क्या है? 5 जो हमारा चौथा पॉइंट जो है, पहला तीमुथियुस 4 उसका 16, पहला तीमुथियुस 4 उसका 16 यहां पर लिखा है,
पहला तीमुथियुस 4:16 मैं बताना चाहूंगा आपको। अपनी 13 भी पढ़ लेंगे हम, इसमें 13 लिखा है, 12 और 13। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर आपको कुछ करने के लिए आज्ञा दे रहा है, रुकने के लिए नहीं दे रहा है, ठहरने के लिए नहीं दे रहा है, करने के लिए आज्ञा दे रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली बात, आज आप और मैं अगर एक प्रभु के दास के रूप में हैं तो मेरे प्रियो सबसे पहली जो जरूरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपने जीवन के द्वारा अपने चाल चलन को ऐसा रखना है कि लोग आपसे एटलीस्ट कम से कम वचन सुनने के लिए राजी हों। मानना ना मानना तो थोड़ा दूर की बात है। अगर आपने अपनी जिंदगी को इस तरह से नहीं जिया है, लोगों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा नहीं बनाया है, अपनी जुबान को अच्छा नहीं बनाया है, अपने आचरण को अच्छा नहीं बनाया है, अपनी सोच को अच्छा नहीं बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रेम नहीं किया, अगर आपने अपने सामने वाले से आप प्रेम नहीं करते, आपने प्रेम का कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि उसको लगे कि यार ये व्यक्ति सचमुच में प्रेमी है, आप उसके सामने 12 घंटे तक प्रेम के वचन की तुरही बजाइए, उसको कोई असर नहीं होगा। क्योंकि वो प्रेम आपके मुंह से सुनना नहीं चाहता, वो आपके जीवन में देखना चाहता है। वो पवित्रता आपके मुंह से सुनना नहीं चाहता, वो आपके जीवन में पवित्रता देखना चाहता है। वो मेल मिलाप आपके मुंह से सुनना नहीं चाहता, वो आपके जीवन में देखना चाहता है। फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 27 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, केवल इतना करो कि अपना चाल चलन सुसमाचार सुनाने के लायक बना लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, फल लाना, प्रभु में आना, बात मानना, ये मैं दूर की बात बता रहा हूं, बहुत दूर की बात है। बहुत जरूरी है कि लोग कम से कम आपके व्यवहार के कारण, जो मसीह यीशु के साथ होना चाहिए, कम से कम आपके साथ बात करने के लिए राजी, कम से कम आपसे बैठकर सुनने के लिए राजी। अगर आपने व्यवहार अच्छा नहीं किया, ये भूमि तैयार करने के माफिक है। समझिए मेरी बात को। लिखा है, जब तक मैं ना आऊं, ये चेतावनी है, तू अपना काम करता रहे, तू अपना काम करता रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर, लिखा है, स्वामी चला गया, उसने टाइम नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा। तोड़े का दृष्टांत, जब वहां पर टाइम नहीं है। मालिक था, जो 10 काम करने वाले थे वो तब भी वफादार थे, जब मालिक चला गया तब भी वो अपने काम करने में वफादार थे, जब मालिक बहुत टाइम तक नहीं आया तब भी वो अपने काम को करने में वफादार थे। जब आप पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12, 13, 14 वचन जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए ही मेरे प्रियो, केवल मेरे सामने नहीं वरन मेरे पीछे भी डरते और कांपते रहो। हालेलुया। अपने काम को करते रहिए। अधिकतर हम एग्जाम्पल देखते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं ये काम करते हैं, मालिक जब सामने होता है तो बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ी सच्चाई से काम करते हैं। जैसी मालिक इधर उधर हुआ, आप समझ रहे, तुरंत ये बीड़ी लगा लेते हैं, बीड़ी आराम से पिएंगे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, है ना। और 16 पद में भी एक बात लिखी है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। कम से कम सुनने वाले उनके लिए आप एक एग्जाम्पल ठहरे। प्रभु के दास के रूप में हम काम कर रहे हैं। आपको और मुझे देखकर लोगों के मनों में एक भाव पैदा होना चाहिए, सर पर बैठाने का नहीं, लेकिन कम से कम इज्जत करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको और मुझे को उठाकर अपने सर में रख ले, नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो भाव रहना चाहिए। क्या फायदा है जो लोग देखते गए, अरे यार कौन आ गया, ये पाली साहब जो बोलते हैं ना, वो दिखता नहीं है उनके जीवन में। मेरे प्रियो, ऐसी बातें करते हैं लोग, आपकी पीठ पीछे, मेरे पीठ पीछे लोग ऐसी बातें करते हैं। उनको ऐसा मौका नहीं देने की जरूरत, नहीं देना है, ठीक है। हम एक और बात देख लेंगे, सेवक की जिम्मेदारी क्या है। 2 तीमुथियुस 2:15, सेवक की जिम्मेदारी क्या है। यहां पर लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य
और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आज मेरे प्रियो, हम प्रचार क्या कर रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक भाई से बात हुई, फोन पर बात हुई। वो मुझसे कहने लगे, जय मसीह की पादरी साहब। मैंने कहा जय मसीह की, मैं भी पास्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी कलीसिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बहुत, मेरे हाथ रखते ही बहुत सारे बीमार ठीक हो गए। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर वो कहने लगे मैंने परमेश्वर से कुछ मांगा है, बहुत बड़े बड़े डिजायर, उनके बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। मैं सब कुछ नहीं शेयर करना चाहता, मैं जस्ट एक बात बताना चाहूंगा। मैंने उनके सामने एक वचन बताया, फिलिपियों की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 29 वचन। मैंने कहा मेरे प्रिय, वहां पर लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, मसीह यीशु का अनुग्रह तुम पर इसलिए नहीं हुआ कि केवल विश्वास करो, वरन उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया, उसके लिए दुख भी उठाओ। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं मेरी प्रियो, उन पास्टर जी ने मुझे पता क्या जवाब दिया? पादरी साहब, आज पहली बार मैंने ये वचन पढ़ा, पहली बार मुझे किसी ने ये बात बताई। क्या प्रचार करते हैं? मैं और आप कह रहे हैं, मुझे सिर्फ आज तक मेरे पादरियों ने, जो मुझे प्रभु में जिन्होंने बढ़ाया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली, आशीष मिलेगी, काम बनेगा, शांति मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे भैया, गलत नहीं बोला उन्होंने, लेकिन पूरा पहलू बताओ ना। क्या प्रचार कर रहे हैं मैं और आप? क्या प्रचार कर रहे हैं मैं और आप? नए नियम में गारंटी के साथ कहां लिखा है कि आशीषें मिलती ही जाएंगी? प्रभु यीशु मसीह ने जब भी बात किया, उन्होंने कहा दुख उठाओ, मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुमसे निंदा करें। मत्ती 5:11। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहां लिखा है? कहां लिखा है? नए नियम में, नए नियम की बात करो, कहां लिखा है? मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। मैंने उन पादरी साहब से सिर्फ एक बात कहा, मैंने कहा पादरी साहब, इसलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं निकली हैं, इसलिए खुश मत हो कि बीमार चंगे हुए हैं, इसलिए खुश मत हो कि आप कलीसिया चलाते हो, सिर्फ इसलिए खुश हो। प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आके कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, केवल इसलिए खुश मत हो कि तुमने ये सब किया, इसलिए खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आज मैंने उनसे कहा आपका नाम क्या? प्रचार उनके दिमाग में, वो कह रहे हैं मेरे को सिर्फ यही पता है, मैं तो आशीष के लिए आया हूं यीशु मसीह के पास। बिल्कुल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, परमेश्वर जान रहा है मेरी बातों को, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे। सेम उन्होंने मुझे ये शब्द बोले, मैं तो मत्ती 7 अध्याय पढ़ के आया था, मांगो तो दिया जाएगा। अरे मैंने उनको कहा, मेरे प्रियो, जिस भी पास्टर ने आपको ऐसा बताया है, उसने प्रचार तो गलत नहीं किया, लेकिन आधा अधूरा बताया, आधा अधूरा बताया है। उसके लिए दुख भी उठाना है, वो आशीष देगा, लेकिन तैयार रहो हर चीज के लिए। दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, खाली ये मत सोच के आओ कि आशीष मिलेगी, प्रभु आपके साथ है। आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या नहीं होना चाहिए, है ना? 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 24, 2 तीमुथियुस 2 का 24। यहाँ पर लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण होना। आप समझ में क्या बोल रहा हूँ आपसे? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे पास लोग डरते हैं दूर से ही, पादरी साहब के पास नहीं जाएंगे, भाई साहब तो बहुत गुस्से वाले हैं, भाई साहब डांट दे, कुछ बोल दिया तो अरे पादरी साहब ना हो गए, भूत हो गए। ऐसा क्यों? पादरी साहब ना हो गए, भूत हो गए? बहुत जरूरी है इन बातों को आप समझें, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अपना जीवन, अपना स्वभाव, मैं कहीं पर था, फिर पास्टर जी पढ़ाने आया करते थे, नाम नहीं लूंगा उनका। अगर हल्की सी भी स्टूडेंट से गलती होती थी, पता है क्या कहते थे? उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या एक पास्टर को ये टोन शोभा देती है? क्या पास्टर के अंदर इतना गुस्सा शोभा देता है? क्या पास्टर की जुबान इतनी कड़क शोभा देती है? बहुत जरूरी है, झगड़ालू नहीं होना है। आखिरी जो मैं एक लास्ट वचन बताना चाहता हूं, सबको पास्टर नहीं बनना है। इज दैट क्लियर? सबको पास्टर नहीं। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 1
तीन अध्याय, उसका 1 वचन क्या लिखा है? याकूब 3:1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में मैंने 3 कारण पढ़े पास्टर बनने के। तीसरा मुझे याद नहीं, 2 मुझे याद है। वहां पर लिखा था कि आज हर कोई पास्टर इसलिए बन रहा है, सबसे पहली बात फेमस होने के लिए, धन के लिए, है ना, फेमस होने के लिए और धन के लिए। दूसरा बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं है, तो उठाओ झोला डालो बाइबल और चलो। उठाओ झोला डालो बाइबल और चलो। कुछ नहीं कर सकता इसे पास्टर बना। जो लड़का सबसे निहायती निकम्मा है, इसे भेजो बाइबल ट्रेनिंग। आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? और दूसरी बात, पास्टर जो बोल रहा है, लिखा है, हम प्रचारक, हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। अगर मैं आपको बता रहा हूं और वो चीज मैं खुद नहीं करता, मेरे प्रियो बहुत खतरा है। सबसे पहली बात, अगर आपने कूड़ा करकट उठा के परमेश्वर को दिया है, वो अलग बात है कि परमेश्वर कूड़े करकट को भी अपने लिए इस्तेमाल करेगा और ऊंचा कर देगा, वो अलग चीज है। लेकिन आप सोचिए, जो लड़का निकम्मा है उसको भेजो बाइबल ट्रेनिंग में, जो कुछ नहीं कर रहा उसको भेजो बाइबल ट्रेनिंग में। आप परमेश्वर को आप क्या दे रहे हैं? अच्छे से अच्छा अपने लिए रख लो, और जो कचड़ा है बिल्कुल उसको ट्रेनिंग में भेज दो। वो अलग चीज है कि परमेश्वर उस बेकार उस बिल्कुल उसको भी अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो उसकी महानता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, और इसलिए कि बेरोजगार है, कुछ नहीं है, तो चलो पास्टर ही बन जाओ, ये काम बंद कर दीजिए। पास्टर का जो वर्क है या सेवकाई है, ये इज्जत, पैसा और बेरोजगारी इन सबसे नहीं जुड़ी, ये दर्शन से जुड़ी है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ी है। अगर उसका दर्शन नहीं है मेरे प्रियो, न जाने कितने आए और कितने चले गए। कितने आए, 2, 4, 5 साल सेवकाई किया, चले गए, और 20-20 साल भी किया, 25 साल भी किया, लेकिन अंत बहुत बुरा है। आज्ञाकारिता के साथ, अगर दर्शन के साथ, डर के साथ और जीवन को, याकूब 1 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, इसलिए केवल वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। अगर मैं केवल सुनने और सुनाने वाला हूं, चलने वाला नहीं हूं, तो सेवकाई चाहे 40 साल भी चल जाए, लेकिन अंत अच्छा नहीं है, यहां भी और वहां भी। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। इस छोटे से वचन के साथ मैंने शेयर करना चाहा, आपको बताना चाहा कि एक सेवक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।